हेलो फ्रेंड्स, हम ओवेरियन मास को कैसे बायोप्सी करते हैं आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, अगर किसी को ओवेरियन मास डायग्नोस हुआ है तो हम कैसे इसको बायोप्सी करते हैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ओवेरियन मास होता क्या है। ओवेरियन मास मतलब एक टेक्निकली बोला जाए तो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ओवरी में गठान बना हुआ है एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स की वजह से, जहाँ पे सेल्स अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे गार्ड बन के ओवरी में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ओवरी का जब मास बनता है तो एक डेफिनेटली शंका रहता है कि ये कैंसरस है क्या। तो कोई भी मास का बायोप्सी या सर्जरी करने से पहले हम थोड़े बहुत टेस्ट रन करते हैं। जैसे ओवरी के गठान में हम CA-125 करते हैं। अगर पेशेंट 40 के नीचे है तो हमें AFP, LDH और बीटा HCG करना रहता है। एंड थोड़े पेशेंट्स में अगर हमें शंका है कि अत्यधिक का कैंसर ओवरी में फैल रहा है तो CEA, CA-99 भी करना रहता है। तो जब हम ये सब कुछ मिलाते हैं, इसके साथ ही साथ CT स्कैन और MRI भी होता है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है ब्लड टेस्ट से और इमेजिंग से, ये हम कंबाइन करके एक डिसीजन लेते हैं कि क्या इसमें कैंसर का शंका है या नहीं है। अगर समझ लीजिए कि सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, MRI जो किया गया है उसमें लग रहा है कि शायद एंडोमेट्रियोसिस है या कॉर्पस लुटियल सिस्ट है, हेमरेजिक सिस्ट है, तो इसमें बायोप्सी वगैरह करने का जरूरत नहीं रहता है और पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि हमें लग रहा है ट्यूमर मार्कर्स को देखकर या CT स्कैन या MRI को देख के नहीं इसमें शायद कैंसर का शंका है, तो तब हमें ये डिसाइड करना है कि बायोप्सी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बीमारी बाकी सब जगह पे भी फैला हुआ है पेट में, तो तब बायोप्सी करके एक डायग्नोसिस लेना उचित चीज हो सकता है। बट अगर दोस्तों सिर्फ बीमारी ओवरी तक ही सीमित है और इसमें हम बायोप्सी करना चाहेंगे तो क्या होगा जब बायोप्सी के बाद ट्यूमर स्पिलेज हो सकता है। जैसे आपने देखा है, ओवरी जो है ना, ऐसा ऑर्गन है जो पेट के अंदरूनी हिस्से में रहता है और ये पेरिटोनियल कैविटी मतलब जो पेट का जो पूरा कैविटी ना उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर यहाँ पे कोई भी अगर कैंसर का सेल इधर से निकलता है तो पेट में सब जगह फैल सकता है। इसके लिए ही इसमें जब अर्ली ओवेरियन कैंसर है, इसमें बायोप्सी करना या नहीं करना बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिसीजन यूजुअली ऑन्कोलॉजिस्ट लेता है सही तरह के इंफॉर्मेशन को एसेस करने के बाद। ये काफी डिफरेंट है इन कंपैरिजन जहाँ पे हम स्टमक कैंसर या कोलोन कैंसर कर रहे हैं जहाँ पे बायोप्सी रूटीनली होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम स्टमक या कोलोन की बात कर रहे हैं तो कैंसर अंदरूनी जगह पे चालू हो रहा है। आप एंडोस्कोप से बायोप्सी लेके बाहर आ रहे हो और ये बीमारी ये जो स्टमक या कोलोन का वॉल है उसके बाहर आके कहीं फैल नहीं रहा है बायोप्सी की वजह से। इसके कंपैरिजन में ओवरी पे ना यूजुअली जो ट्यूमर है उसके सतह पे रहता है। अगर आपने बाहर से इसको बायोप्सी किया तो कैंसर के सेल उधर से बाहर गिरने का रिस्क रहता है। तो इसके लिए हम बायोप्सी अर्ली स्टेज ओवरियन कैंसर में नहीं सुझाव देते हैं। डायरेक्टली हम बोलते हैं कि इसको सर्जरी से निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए। सपोज कि ओवरी का जो कैंसर है, ऐसे जो शंका है, ये एडवांस्ड स्टेज में है ऐसे लग रहा है हमें, तब डेफिनेटली इट मेक सेंस कि हम बायोप्सी कर लें। तब ये डिसाइड करना रहता है कि क्या हम बायोप्सी USG गाइडेड करें या CT के गाइडेंस में करें। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ओवरी एक अंदरूनी ऑर्गन है, इसके इर्द गिर्द पेशाब की थैली है, पीछे रेक्टम है और छोटे इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी इसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो ब्लाइंड हम नहीं कर सकते, मतलब बिना देखे हम इसको नहीं कर सकते। सोनोग्राफी का गाइडेंस या CT का गाइडेंस इसको लगेगा ही लगेगा। साइज के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा चीज इस्तेमाल करना है। यूजुअली ये जो बायोप्सी है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो इंटरवेंशंस में एक्सपर्ट है या ट्रेंड है, ये लोग ये बायोप्सी करते हैं ताकि ये प्रोसीजर सेफ भी रहे और अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन के ओवरी का मास का बायोप्सी कैसे करते हैं और कब करना चाहिए।
ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो मैं डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।